कर सके तो ब्राह्मण द्वारा करें अंत समय में, जिससे उस जीव की मुक्ति का कारण बनता है। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देता, थोड़ा हो या बहुत, जिसको दान देता है उससे बहुत लाभ होता है। और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस वस्तु को दान दूंगा, या वाणी से कहे हे पिताश्री मैं आपके निमित्त अमुक दान दूंगा, वह अनंत गुण वाला पुत्र होता है। जो पुत्र कहे पिता के सामने हे अंत समय में हे पिताजी मैं आपके लिए ये करूंगा, वो पुत्र जो है अनंत गुण वाला हो जाता है। और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तो अनेक प्रकार के दान देना चाहिए। अंत समय के दान देने से निमित्त ही धार्मिक पुरुष परलोक में पुत्र की इच्छा करते, उनको ही पुत्र की प्राप्ति होती है। जो पिता के अंत समय में दान देते हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, क्योंकि पितर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद सुपुत्र सत्पुत्र देते हैं। अंत समय पिता को पृथ्वी में शयन कराया और नेत्र मूदे देख करके पुत्र को पूर्व संचित धन की तृष्णा न करके, धन का लोभ न करके, लालच न करके बहुत सारा दान देना चाहिए। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख नहीं प्राप्त होता। जो प्रेत बनता है उसको रास्ते में मार्ग में दुख नहीं मिलता। कौन कौन से दान देना चाहिए अंत समय में? आतुर काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है, इसलिए तिल आदि अष्ट महादान अवश्य देना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तधान, 7 प्रकार का दान, भूमि, गाय, यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है और इसको अंत समय में अवश्य देना चाहिए। इसीलिए तो सैया दान देते हैं, रजाई गद्दा तकिया तकिया बैटरी बाल्टी लोटा छाता, सैया दान इसीलिए दिया जाता है। अंत समय में नहीं दे पाता तो सैया दान उसके कर्मकांड के समय 13वीं के दिन देता। विष्णु भगवान बोले मेरे पसीने से ये तिल उत्पन्न हुआ है, वे बड़े पवित्रतम हैं, उसके दान देने से सब असुर दैत्य दानव तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण, कपिल ये तिल 3 प्रकार के हैं, इनका नाम मन वचन आदि के किए हुए सभी पापों का नाश कर देता है। भूख पर हाथ रख लोहे का दान करे, इसीलिए खटिया दान दी जाती। उसके पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाता है। खटिया के चारपाई के दान से यम की सीमा में नहीं जाता। एवं यमलोक के मार्ग में भी कभी नहीं जाते। यमराज के हाथ में कुठार, मूसल, दंड, खड़ग, छुरा ये सब शस्त्र पापी पुरुष को दंड देने के लिए हैं। उन यमराज के शास्त्रों को प्रसन्न करने हेतु लोक का दान यमलोक में सुख देने के लिए अवश्य करे। उरण, श्याम सूत्र, संडा, मर्क, उदम्बर, कम्बल कहते हैं, रजाई गद्दा तकिया से संबल इत्यादि यमदूत लोक का दान से प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़ जी, सब दानों में अत्यंत गुप्त जो उत्तम दान है वह तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। जिस दान से भूलोक, भूलोक और स्वर्ग के निवासी प्रसन्न होते हैं, तीनों लोकों के निवासी प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सोने के दान से प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। अतः स्वर्णदान अवश्य करे। प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्णदान करे, जिससे प्रेत यमलोक में न जाकर के स्वर्गलोक को चला जाए। स्वर्णदान से जीव बहुत समय तक सत्यलोक में निवास करके फिर मनुष्य लोक में राजा बनता है, रूपवान बनता है, धर्मज्ञ बनता है, वाचाल बनता है, लक्ष्मीवान बनता है, अति पराक्रमी बनता है।
सोने